नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जो भी मेरे साथी असिस्टेंट लोको पायलट 12 की, इसरो की, DRDO की या RSC से रिलेटेड ITI कर रखी है या मैकेनिकल ब्रांच से BTech कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन डिवाइस, प्रसारण वाल्व। प्रसारण वाल्व का देखा था हमने कि जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो रेफ्रिजरेंट के जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है, कम करता है। रेफ्रिजरेंट के दाब को कम करने का कार्य करता है। हमने ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व पढ़ लिया था। आज हम इसी एक्सपेंशन वाल्व के अंदर हम पढ़ने वाले सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व। सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व देखो, सोलेनॉइड जो एक्सपेंशन वाल्व है ये विद्युत ऑपरेटेड वाल्व है, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई से काम करता है। इसको मैग्नेटिक वाल्व भी कहा जाता है, मैग्नेटिक वाल्व भी कहा जाता है। जब ये वाष्प इत्र में रेफ्रिजरेंट के जो बाहर होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, यानी जब इवापोरेटर पर लोड बढ़ता है, इवापोरेटर के ऊपर लोड बढ़ता है तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इवापोरेटर के संपर्क में बेलोज लगा होता है, वो बेलोज क्या करता है, फैलता है। जब बेलोज फैलता है तो कॉन्टैक्ट है वो जुड़ जाता है, यानी नॉर्मली ओपन होता है NO, उसे NC हो जाता है, नॉर्मली क्लोज। तो देखते हैं सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व, ये है अपना सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व। और ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये इवापोरेटर के अंदर जो बेलोज होता है इवापोरेटर के संपर्क में कैसे कार्य करता है इससे। तो देखो, ये अपना सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व है जो मैग्नेटिक वाल्व बोलते हैं जिसको। ये सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई। यहाँ आर्मेचर के ऊपर कॉपर से कॉइल बनी होती है। ये कॉपर से जो कॉइल बनी है जिसको सोलेनॉइड कॉइल कहता है, जब सप्लाई इसमें आती है तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ये प्लंजर है, इसमें एक वाल्व स्टीम होती है, ये है अपनी वाल्व स्टीम। क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये प्लंजर इस वाल्व स्टीम को ऊपर की ओर खींचता है, यानी ये वाल्व स्टीम है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। जब ये वाल्व स्टीम ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर जो वाल्व सीट और ये वाल्व के बीच जो नीडल वाल्व है इसके बीच में स्पेस बन जाएगा। जैसे ही स्पेस बनेगा, ये रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से आ रहा है, यहाँ जब स्पेस बनेगा इससे प्रवेश हो जाएगा, इससे फ्लो हो जाएगा। जब ये फ्लो होगा तो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर की ओर बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व है लिक्विड लाइन में लगा होता है, यानी कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच। इसे मैग्नेटिक वाल्व कहते हैं। ये विद्युत ऑपरेटेड वाल्व है। इसके कंपोनेंट्स को याद रखना है, क्या क्या होता है। इसके अंदर सोलेनॉइड कॉइल होती है, वाल्व स्टीम होती है, प्लंजर होता है और ये पूरी केसिंग के अंदर बंद होता है, और रेफ्रिजरेंट ऐसे प्रवेश करता है, और जब यहाँ पर स्पेस बनता है तो रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेटर में प्रवेश करता है। देखो, ये सप्लाई का जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे बनता है। ये जो बेलोज दिख रहा है आपको, ये इवापोरेटर के संपर्क में रहता है। जब इवापोरेटर के ऊपर बाहर बढ़ेगा साथियों, इवापोरेटर के ऊपर बाहर बढ़ेगा, यानी हीट को जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बेलोज है वो फैलेगा। जैसे ही बेलोज फैलेगा, जो आप ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी नॉर्मली ओपन रहता है, NO रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जब बेलोज फैलेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, इससे संपर्क जुड़ जाएगा, यानी NO से NC हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। जब ये नॉर्मली क्लोज होगा तो ये सप्लाई है ये सोलेनॉइड कॉइल पे जाएगी। जैसे सोलेनॉइड कॉइल पे ये सप्लाई जाएगी तो यहाँ पर जो प्लंजर लगा है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वाल्व स्टीम को ऊपर की ओर खींचेगा। जैसे ही ऊपर की ओर खींचेगा यानी धकेलेगा, तो यहाँ पर ये स्पेस जो वाल्व सीट और नीडल वाले के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेफ्रिजरेंट का फ्लो चलता रहेगा। ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो तब तक जारी रहेगा जब तक ये इवापोरेटर के अंदर लोड कम ना हो जाए। जैसे ही इवापोरेटर के अंदर लोड कम होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट NC से NO वापस हो जाएंगे, यानी ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो विद्युत की जो सप्लाई है, उसके जो विद्युत सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। कट ऑफ होएगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो बनना बंद हो जाएगा।
जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाएगा तो ये जो प्लंजर है इस नीडल को नीचे की ओर धकेलेगा और ये स्पेस है ये वापस बढ़ जाएगा। तो हमने देखा जो सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट में देखते हैं ये सोलेनॉइड कोयल है जो आर्मेचर के ऊपर लगी होती है। ये प्लंजर है जिस पर वाल्व स्टीम है। जब वाल्व स्टीम इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वाल्व स्टीम इसको ऊपर की ओर खींचेगा, यानी इस निडल को ऊपर की ओर खींचेगा तो यहाँ पर जो स्पेस है वो बन जाएगा। ये पूरा एक केसिंग के अंदर बंद होता है। हमने देखा जो सप्लाई का कॉन्टेक्ट पॉइंट कैसे बनता है। जब ये बेलोज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बेलोज क्या होगी, फैलेगा। जब बेलोज फैलेगा तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये सप्लाई है, सप्लाई जब इसमें सोलेनॉइड कॉइल में आएगी तो सोलेनॉइड कॉइल है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जो ये स्टीम है ये क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर जाएगी तो ये स्पेस बन जाएगा। स्पेस बनेगा तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो जारी हो जाएगा। तो सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व आपको याद रखना विद्युत ऑपरेटेड वाल्व है, विद्युत ऑपरेटेड वाल्व है। इसे मैग्नेटिक वाल्व भी कहते हैं। ये इवापोरेटर में बाहर के अकॉर्डिंग कार्य करता है, यानी इवापोरेटर में जो बाहर होता है उसको बनाए रखता है। और इसमें जो इक्विपमेंट जो पार्ट्स होते हैं इसके क्या क्या है, प्लंजर, वाल्व स्टीम, सोलेनॉइड कोयल पूरा एक केसिंग के अंदर बंद होता है। और इसमें जो इवापोरेटर के संपर्क में बेलोज, जो बेलोज है वो रहता है। बेलोज का कार्य क्या है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उनको NO और NC यानी नॉर्मली ओपन करना और नॉर्मली क्लोज करना। तो ये सोलेनॉइड जो अपना एक्सपेंशन वाल्व जो लिक्विड लाइन में लगा होता है। साथियों ये छोटा सा एक सोलेनॉइड एक्सपेंशन वाल्व है, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम जिस एक्सपेंशन वाल्व की बात करेंगे वो है फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। ये फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व है, दो टाइप के होते हैं, एक लो साइड फ्लोट वाल्व, एक हाई साइड फ्लोट वाल्व। जो फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व है साथियों वो फ्लोडेड इवापोरेटर, जो इवापोरेटर रेफ्रिजरेंट से भरा रहता है, यानी जिसको बोलते हैं आप्लावित वाष्पीतर, यानी फ्लोडेड इवापोरेटर होता है उसको बोलते हैं आप्लावित वाष्पीतर। उसमें फ्लोट एक्सपेंशन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।